नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। साथियों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस 2024 की शानदार स्ट्रेटजी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर साथियों इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आपने तैयारी की तो जो आपका लक्ष्य है टॉप 20 टॉप 30 में जाने का, वो लक्ष्य साथियों वो पूरा हो सकता है। तो चलिए साथियों बात करते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो साथियों, आपको जो है मेंस का सिलेबस तो ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि आपके मेंस में 8 पेपर होते हैं और उसके मार्क्स कितने होते हैं, 1500 मार्क्स का। तो 8 पेपर, 1500 मार्क्स और 100 नंबर का साथियों आपका इंटरव्यू होता है। तो जो टोटल आपका जो है पूर्णांक होता है 1600। और साथियों 2023 का जो कट ऑफ आया जो कि एसडीएम पोस्ट के लिए, वो साथियों था आपका कितना, जो है हाईएस्ट कट ऑफ गया आपका, वो था 887, यानी 887 नंबर साथियों आपकी एसडीएम की कट ऑफ थी। और साथ में अगर लोवेस्ट कट ऑफ देखिए एसडीएम पोस्ट के लिए, वो थी 857 नंबर। तो साथियों आपको जो है अगर 2024 में एसडीएम बनना है, जो कि इस बार 37-38 सीट है और 2023 में भी 41 सीट थी एसडीएम की, तो आपको लगभग लगभग इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो साथियों यूपीपीसीएस में एक चीज़ देखा जाता है कि वो मेंस की कट ऑफ जो है रिलीज नहीं करते। तो साथियों जो आपके ये जो कट ऑफ है, इसमें आपके इंटरव्यू की जो है मार्क्स ऐड हैं। तो ऐसे में साथियों जो आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको टॉप 20 या टॉप 30 में आना है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि साथियों आपको मेंस एग्जाम में इतनी शानदार मेहनत करनी है कि आपके मेंस एग्जाम में 820 820 मार्क्स के अराउंड जरूर होना चाहिए। 820 830 मार्क्स के अराउंड अगर आपके रहेंगे, क्योंकि साथियों इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि एवरेज जो है 50-60 मार्क्स जो है ज़रूर से ज़रूर मिल जाते हैं। तो ऐसे में साथियों आपका जो टारगेट है मेंस एग्जाम का, कि आपको 820 या 30 मार्क्स का टारगेट ज़रूर लेके चलना है अगर आपको टॉप 20 या टॉप 30 में जगह बनानी है। क्योंकि साथियों एसडीएम की 37-38 सीट है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अब ये है साथियों कि इतने मार्क्स आएंगे कैसे। तो उसके लिए साथियों एक शानदार स्ट्रेटजी मैं आपको सामने पेश करने वाला हूं। तो उसके लिए ये है कि साथियों जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, इसको साथियों 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर लीजिए। पहली कैटेगरी ये है कि इसमें कम मेहनत और ज़्यादा मार्क्स। तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, इस पर आपको मजबूत पकड़ बनानी है, इस पर ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आप कम मेहनत करेंगे और मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे तो पहली कैटेगरी है साथियों जिसमें कम मेहनत और ज़्यादा, कौन कौन सा, हिंदी एसए, हिंदी एसए। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है इथिक्स। और चौथा है साथियों यूपी स्पेशल 1। और पांचवा है आपका यूपी स्पेशल 2 पेपर। तो साथियों ये जो है ये करीब 900 मार्क्स का है। अगर आपने इस 900 मार्क्स में से, जो हमने अभी बात की ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, अगर इसमें 900 मार्क्स में से आपका जो टारगेट होना चाहिए कि 530 मार्क्स जो है, 530 या 40 मार्क्स अगर आपने ला दिया, तो साथियों जो आपका नेक्स्ट जो 3 सब्जेक्ट है, जीएस 1 पेपर, जीएस 2 पेपर और जीएस 3 पेपर, यहाँ पे अगर आपने 320 मार्क्स के अराउंड ला दिया, तो साथियों आपके करीब करीब जो है, या अगर देखें तो अगर आपकी 850 या 70 मार्क्स का जो है अगर आप टारगेट बनाते हैं, अगर आपने 850 या 70 मार्क्स का अगर आपने टारगेट बनाया है, तो वो साथियों अराउंड जब आप मेंस एग्जाम फाइनल होगा तो आप जो है 820 830 मार्क्स पा जाएंगे। थोड़ा टारगेट आपको हाई रखना पड़ता है। अगर आपका टारगेट हाई होगा तो थोड़ा बहुत अगर आप नीचे गिरेंगे तब भी आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो साथियों आपका जो टारगेट होना चाहिए कि 800 जो है 70 मार्क्स के अराउंड आपका जो है टारगेट होना चाहिए, कि आप टारगेट रखेंगे 870 मार्क्स के अराउंड, आप उसके पीछे जाएंगे। और अगर आपने 820 या 30 मार्क्स ला दिया साथियों, तो आप जो है जो फाइनल जो है टॉप 20 या टॉप 30 में आप जगह बना जाएंगे। क्योंकि साथियों एसडीएम की सीट इतनी ही है जितनी 2023 में है, तो कट ऑफ लगभग लगभग इतनी ही जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि साथियों आप यूपीपीसी की जो तैयारी करते हैं उसमें आपका जो पहला सपना यही होता है कि आप यूपीपीसी का जो सबसे बड़ा पोस्ट है एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट होता है, उसी के लिए लोग ज़्यादातर तैयारी करते हैं और टारगेट भी आपका वही होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों आपका ये टारगेट जो मैंने कहा कि पहला, इसको 2 कैटेगरी में बांटिए। दोनों कैटेगरी में पहला हिंदी एसए, इसके बाद इथिक्स, जी यूपीएसएल 5 और 6 पेपर को
आपको पहले तैयारी करनी है। और इसके लिए हिंदी के लिए आप जो है PYQ और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक्स, और एसए के लिए साथियों जो है थोड़ा सा PYQ क्वेश्चन जो है देख लीजिए, और साथ में मार्केट में कोई हिंदी की ऑथेंटिक जो है बुक, एसए की अगर ऑथेंटिक बुक मिले तो उसको लेके आइए, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स अगर बात करें यूपी स्पेशल इथिक्स के लिए थोड़ा सा आप जो है कोचिंग के नोट्स, क्योंकि बुक्स मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, अगर आप कोचिंग के नोट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि IAS की, साथ में विजन IAS की नोट्स जो है आप जो है नोट्स इसके लिए जो है अच्छी से आप देखिए, उसको जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उसको लीजिए, साथ में एग्जाम्पल्स वगैरह जो है आप इसमें अपने हिसाब से ऐड करते जाइए। साथ में अगर यूपी स्पेशल की बात करें साथियों, इसके लिए जैसे फिजिक्स वाला और भी जो है कोचिंगों ने नोट्स निकाला है, तो नोट्स पे रिलाई करिए, और एक स्टैंडर्ड बुक्स जो है जो कि मार्केट में है राकेश सारस्वत की, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये साथियों जो है ये सेक्शन जो 900 मार्क्स का है, इस पर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि साथियों कि 540 या 30 मार्क्स जो है जरूर से ज़रूर आ जाए, क्योंकि इस पर अगर आप मेहनत करेंगे ज़्यादा आएगा। साथ में फ्रेंड्स GS1 पेपर जो कि इसमें आपके हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है, जो कि इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि इसमें करंट अफेयर जो है कम होता है। ये आपका साथियों स्टैटिक पोर्शन होता है। अगर इसकी अच्छी से तैयारी की तो साथ में इसकी प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो और प्रीलिम्स में जब आप तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी काफ़ी हद तक हो भी जाती है, 50% हो जाती है। तो इस पर आपकी पकड़ ऑलरेडी काफ़ी मजबूत होती है। बस थोड़ा सा मेंस के ओरिएंटेड चीज़ें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, थोड़ी और चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, और इसकी तैयारी करेंगे तो साथ में इसमें जो है 110 मार्क्स लोग लाते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से लाते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 3 पेपर है साथियों, जिसमें आपका GS1 GS2 में 110 प्लस मार्क्स जो है ज़रूर आप एडिट करिए। साथ में जो GS3 का पेपर है जिसमें काफ़ी डायनेमिक पेपर माना जाता है, क्योंकि साथियों इसमें इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साथ में साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी का है, तो इसमें काफ़ी करंट अफेयर एडिट होता है। तो इसको लेके आपको करंट अफेयर जो है मैगजीन्स जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। खासकर अभी जो आप एनुअल मैगजीन आप पढ़ रहे थे उसको आप ज़रूर अपने पास रखिएगा, जो आपने UPPCS प्री के लिए आपने पढ़ा है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्ट डाटा जो है आपके मेंस एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो साथियों तो इसके हिसाब से अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट लीजिए, और जहां आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, जैसे मैंने बताया कि जो 900 मार्क्स हैं इसको आप हल्के मत लीजिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं और एसए की सही से तैयारी नहीं करते, और इससे क्या होता है कि उनके मार्क्स जो है अराउंड 80, 75, 80, तो इससे क्या होता है टॉप जो है मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सभी सब्जेक्टों को आपको बैलेंस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है कि किसी भी में भी आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा लो न हो। तो अगर आपने बैलेंस अप्रोच के साथ तैयारी की साथियों, तो जो ये है मेरे हिसाब से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच साथियों। अगर आपको कोई भी और साथ में फ्रेंड्स मैं बात करें यहाँ पे आंसर राइटिंग की, जिसके बारे में भूल रहा था, तो आंसर राइटिंग की तैयारी जो है कैसे करनी है, तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपसे एक वीडियो पहले बनाया था कि साथियों जो PYQ पेपर है, जैसे आपने दृष्टि की लाया या फिर घटना चक्र की आप लाते हैं, तो उसको PYQ पेपर आप देखिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको साथियों लिखना शुरू करिए कि आप, और उसको देख देख के जैसे उसमें लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट, तो उसको आप देख के पहले अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अच्छे से, पहले आप देख के लिखना शुरू करिए। फिर इसके बाद साथियों धीमे धीमे जब आप उसके बुलेट पॉइंट में लिखना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपने आप जो है आप लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले आप देख देख के लिखिए, आंसर को देख देख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाथ सेट हो जाए, और उसके बाद जो है साथियों आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप PYQ पेपर से आप जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच साथियों, एंड थैंक यू सो मच।